मीटिंग बहुत ज़्यादा अगर हो तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। सुबह 10 बजे जाके रात के 10 बजे तक अगर कोई आता है और उससे भी ज़्यादा अगर आ रहा है तो हम्म, सभी कोई परेशान होंगे, फैमिली भी परेशान होगी और आपका मी टाइम नहीं होगा। और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप भी है, क्योंकि आप कुछ बोले ना बोले मीटिंग चलता रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर बॉस ने किसी 4-5 लोगों को बुला लिया और बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, शुरू तो किसी एक ही एजेंडा से होता है, लेकिन फिर चलते रहता है। तो बहुत टाइम हम बॉस को कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा अगर पहले से रिलेशनशिप नहीं बनाया हो तो मुश्किल पड़ता है बॉस को बोलना। तो क्या कैसे करेंगे, कैसे करते हैं लोग? आप इंस्टेंस दे सकते हैं अपने बॉस को कि जब कोई पेपर है जिस पे डिस्कस करना है तो 30 मिनट्स ऑफ साइलेंट टाइम हम दे सकते हैं रीडिंग में, सो दैट उसका जो मेन पॉइंट्स है उसको आउटलाइन कर सकें डिस्कस करने के लिए। वो ऐसे जो करते हैं बिकॉज जो अमेजन के हैं सीईओ। सेकंड है चलते चलते बात कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स करते हैं एप्पल के, इसको वॉकिंग मैनेजमेंट भी बोला जाता है। जब आप वर्क करते हैं अपने पूरी टीम के साथ तो न्यू आइडियाज़ आते हैं। कोई कुछ बोल रहा होता है और उसमें क्रिएटिविटी आपकी ट्रिगर होती है और फॉर्मेलिटीज़ भी रिड्यूस होते हैं, क्योंकि आप लोग चल रहे होते हैं, वॉक ले रहे होते हैं। तीसरा है नो टेक्निकल मीटिंग्स, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं करेंगे। जैसे आप डिवाइस आपके नहीं होंगे, ये ओपरा विनफ्रे का तरीका है जिसमें नो डिवाइस, कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई लैपटॉप भी नहीं होगा, सीधे ही आंखें देख के बात करो, जल्दी बात खत्म होती है। अगर आप पीपीटी लेंगे, अगर आप डिवाइस लेंगे, पावर पॉइंट करेंगे, स्क्रीन करेंगे, तो बात खत्म होने का चांस ही नहीं होता और आपके कंफ्यूजन वही के वही रहते हैं। जिसको नहीं समझ आया पहले से ही, उसको नहीं समझ आया ना, भले ही आप पावर पॉइंट दिखा दो, उसके 2 क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वही सही। नेक्स्ट है खड़े होके करना, कोई एक खड़ा हो जाएगा। ये रिचर्ड ब्रांसन का स्टाइल है जिसमें एनर्जी रहती है पूरे टीम में। कोई खड़ा होके बोल रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है। खड़ा होने का मतलब आप लगातार क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपके ऑडियंस जो है वो आपको रिस्पॉन्ड कर रही होती है और ये तरीका भी है कि दूसरे लोग रिस्पॉन्ड भी करेंगे। क्वेश्चन सेंट्रिक अप्रोच जब ये मरीसा मायर करती हैं, याहू सीईओ, जिसमें पहले से ही एक क्वेश्चन सेट आउट होता है। ये तो सबसे बढ़िया हुक है। जो आपके जितने सारे लोग हैं वो उनके सारे सवाल जो है उनके भी सवाल होंगे ना, कोई सब्सिडियरी सब क्वेश्चंस, उसको भी आप ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा छोटे टीम में ही हो सकता है। नेक्स्ट है 2 पिज़्ज़ा रूल, जेफ बेजोस करते हैं अमेजोन में। वो 2 पिज़्ज़ा खिलाने से लोग खुश हो जाएं, 5 to 9 पीपल, 2 पिज़्ज़ा से 2 पिज़्ज़ा ही ले जितना लोग शेयर करके खा सकते हैं।
तो कितना टाइम आप दे सकते हैं मीटिंग को, ये है 2 पिज़्ज़ा रूल। देन पार्किंग लॉट मेथड, शेरिल सैंडबर्ग का है, फेसबुक की। पार्किंग लॉट मतलब सारे आइडियाज़ जैसे पार्क किए हुए होते हैं एक जगह, ऑफ टॉपिक कुछ नहीं होगा। एक्चुअली ये मेरा फेवरेट सा तरीका है कि आप सारे पहले एजेंडा फिक्स कर लो, उसके बाद एक के बाद दूसरा आप ले लो, बात ख़त्म करो, बहुत जल्दी ही बात ख़त्म हो जाती है। पार्किंग लॉट सिस्टम, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं जो जेफ बेजोस का है, और आप मेमो दे सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड मेमोस टू एनकरेज डीपर थिंकिंग। सबको आप एक एक क्वेश्चन दे दो जो भी आपको डिस्कस करना है। तो ये एफर्ट लगता है, जिसने जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया है उसी को ही सबको मेमो देना पड़ेगा, विथ 1 क्वेश्चन ईच और 1 एंगल ईच, जो भी ये इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि इतने सारे एंगल आप डिस्कस करेंगे एक एजेंडा में। टाइम किस तरह से जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और आपको सबका व्यू पॉइंट पता चलेगा, इन सपोर्ट, अगेंस्ट, एंड ऑल्सो पर्सपेक्टिव। 80-20 रूल है इलॉन मस्क का, टेस्ला का, स्पेसएक्स, इलॉन मस्क टेस्ला स्पेसएक्स वाले रेपुटेशन के, उन्हीं लोगों को आप इनवाइट करो जो 80% कंट्रीब्यूशन देंगे। पूरे सारे बड़ी गैदरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी क्या होता है, मीटिंग टाइम रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जेफ बेजोस का एक और रूल है, लीडर्स लास्ट में बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि आप कितने टाइम बोलोगे, सभी कोई का टाइम फिर फिक्स्ड हो जाता है, क्योंकि अनलिमिटेड आप बोल नहीं सकते, आप एकदम से स्पेसिफिक प्रिसाइज बोलेंगे, एंड देन लास्ट में आपके लीडर बोलेंगे। और सो किसी और का ओपिनियन इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और किसी भी मीटिंग में ये सारे जो तरीके मैंने आज बताए, ये सारे तरीके का कॉम्बो आप यूज़ कर सकते हो टू बी इफेक्टिव। कि आप अगर डिसाइड नहीं कर सकते हो तो देन ऑब्जेक्टिव तो वही है, मीटिंग को लिमिटेड टाइम के लिए करना, एजेंडा पे डिस्कस करना और ख़त्म करना। तो आपको इसमें से कौन सा रूल इफ़ेक्टिव लगा मीटिंग टाइम रिड्यूस करने के लिए और डिसीजन पे आने के लिए, आप ज़रूर बताइए।